कि कई दिनों से जो है दिल्ली की सड़कों पे जो है भटक रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन तो किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करके जो है लाठीचार्ज किया, डिटेन किया गया। उसके बाद से जो है फिर से आज छात्रों ने जो है दिल्ली के सड़कों पे जो है आज फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अब की सरकार जब सर हम लोग को बेरोजगारी बनाना है, रोड पे लाके लाठीचार्ज करवाना है, तो फिर वैकेंसी क्यों निकालते? सर हमारे नाम के आगे जो बेरोजगारी का धब्बा है ना सर, वो हटाना है हमको। उनके साथ भी यही खेल खेला जाएगा, उसके 3-4 साल बर्बाद किए जाएंगे। 2024 तक वैसे ही रखा जाएगा उन लोगों को भी। सबके साथ ऐसा होगा तो हमारे साथ न्याय कहाँ का है सर? देखो हमारा बैनर कैसे फाड़ दिया गया। हम क्या भीख मांग रहे हैं क्या किसी से? रोजगार दे रहे हैं सरकार। अगर बंगाल में रोजगार दे रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो वादा करा है ना गृह मंत्री ने। हाँ ये देखिए ना, हम लोगों को देखिए, वादा करने का नतीजा देख लीजिए। जी हम चाहते हैं हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, बस यही चाहते हैं। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। पुलिस आपको हटा रही, कैसे देखते आप? हम लोग को सर हम लोग का कहना है अब की सरकार जब सर हम लोग को बेरोजगारी बनाना है, रोड पे लाके लाठीचार्ज करवाना है, तो फिर वैकेंसी क्यों निकालती है? झूठी आशा क्यों देती है चुनाव टाइम में कि इतना पुलिस जैसा आप लोग को रोक रही है। आपने इससे पहले आप पर लाठीचार्ज भी होते, हाथ भी टूटे थे, क्या कहेंगे? 22 तारीख को हम पे सर लाठीचार्ज किया गया था। उसमें एक साथी का हाथ टूट गया और एक साथी का पैर टूट गया और कई जख्मी हुए सर। और बराबर सर हम लोगों के साथ यही किया जा रहा है सर। हमारे लगभग 20 रोज से प्रोटेस्ट पे है सर यहाँ पे। और इसी तरह सर इस सड़क उस सड़क हम लोग भटक रहे हैं और मीडिया भी सर हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही है सर। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग चाहिए सर। यहाँ पे लड़कियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, क्या यही है देश की कानून? यही है। अगर हमारी वजह से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमको ही हटा देगी तो कहाँ सरकार रहेगी? ये बताओ। सरकार हमें जवाब चाहिए, सरकार से हमें जवाब चाहिए। अगर वैकेंसीज है तो फुलफिल कीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए। नहीं दे रहे, हम भटक रहे सर यहाँ पे दिल्ली में। महाराष्ट्र से आए, कोई ऑल स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट है, कहाँ जाए हम? हमें आंसर कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ घुमा रहे, सरकार घुमा रहे हैं। जी हम 12 तारीख से यहाँ पे हैं, 12 तारीख से यहाँ पे घूम ही रहे हैं। इससे पहले अभी कहीं और प्रदर्शन किया आप लोगों जी हमने अपने स्टेट में किया, लेकिन आप अपने स्टेट के बोलते कि तुम ये सेंट्रल की नौकरी है, सेंट्रल में जाके करो। यहाँ के बोलते आप अपने MP से जाके मिलो। हमको सिर्फ घुमाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। कहाँ घूमे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा था, मतलब लोगों से संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं के लिए बहुत बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? यही सरकार बोलती है 2 करोड़, सरकार बोलती है 2 करोड़ की नौकरियां निकालेगी। पहले 54,000 तो फिलअप कर दो, हमको क्यों बाहर निकालो? बेरोजगार हमारे नाम के आगे जो बेरोजगारी का धब्बा है ना सर, वो हटाना है हमको। 3 साल से मेहनत कर रहे, 34 साल में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, वो भी हमें ऐसा है, यहाँ आना पड़ा है सर, मजबूरी है। हम जान दे देंगे। देखिए अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती ना तो इच्छा मृत्यु के हम बोल रहे राष्ट्रपति को। नहीं सर वही करना पड़ेगा, सरकार बात नहीं सुन रही है। बचा ही नहीं सर, रास्ता नहीं, हम जान ही देंगे। हमारी एप्लीकेशन दे दिया सर। क्या कह रहे हैं? जो छात्र है छात्रों को प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन जो है उनके बैनर को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है छात्रों को जो है अब यहाँ से जगह खाली कराया जा रहा है। हालांकि छात्रों का जो साफ तौर पे ये कहना है कि हम लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे हमें भले ही कुछ भी कर दिया जाए। लेकिन इन छात्रों का ये कहना है कि अभी तक हमारा जो है प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। अपना हमने कोई यहाँ पे पार्टी नहीं कर रहे हैं सर। हम सोच रहे हैं किसी तरीके से हमारी बात सुनी जाए, हमें न्याय दिया जाए, सुनी नहीं जा रही। इसके लिए हम क्या अपनाएं? रास्ता क्या किया जाए? अच्छा नहीं, हमारी फीलिंग्स का साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रोए ना, क्या करें? ठीक है। एक बात बताइए कि कैसे आप लोग देखते हैं कि मतलब आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है, छात्र हैं आप लोग भी, हम भी कभी इसी एज से गुजरे हैं। कैसे देखते हैं आप लोग इतना मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी जो है आप लोगों का आपका हक जो है वो देने नहीं दिया जा रहा है, आप लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिया जा रहा है। कैसे देखते हैं? ये सर 2018 से चल रही है वैकेंसी। ये सरकार पूरा पैसा कमाने का काम करती है, 50 लाख फॉर्म निकालती है और 54,000 को नौकरी देते हैं। बाकी का पैसा कहाँ जाता है? और 2 करोड़ नौकरियां देंगे बोलते हैं, पैसा कहाँ जाता है? हमें नहीं ले रहे नहीं, वैकेंसी की जरूरत क्या है? ऑलरेडी हम फिट है ना। ये नई वैकेंसी निकालो, हमें परेशानी नहीं है, लेकिन हमें तो पहले लो। हमने सारे टेस्ट पास किए, फिर नई का क्या मतलब निकलता है? उनके साथ भी यही खेल खेला जाएगा, उसके 3-4 साल बर्बाद किए जाएंगे। 2024 तक वैसे ही रखा जाएगा उन लोगों को भी। सबके साथ ऐसा होगा तो हमारे साथ न्याय कहाँ का है सर?
सर देखो हमारा बैनर कैसे फाड़ दिया गया। हम क्या भीख मांग रहे हैं क्या किसी से? हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जब बात स्टूडेंट्स की आती है तब ये लोग धारा 144 लगाते हैं, 88 लगाते हैं। जब कोई आज हमारे 300 बच्चे मरे हैं, SSC GD 2018 से 300 बच्चे मरे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप, हमारे बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर दिया है, सुनवाई नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम ना किसी से भीख मांग रहे हैं सर, ना किसी से कुछ मांग रहे हैं, हमारा अधिकार दे दो। आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा बोल है, रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ पढ़ेंगे? कैसे देखते हैं डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं किसी से, जितना हमसे जमता है उतना करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं। हमारा हक है, हम पूरा करेंगे। हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। हमको वर्दी वो दो, सरकार के हमको ऊपर है, हमको फिर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वर्दी दो। फाड़ दिया गया है। ये देखिए कोरोना की बात कर रहे हैं ना, उस अफसर को देख लीजिए मास्क पहना है कि नहीं है, देख लीजिए आप, देख लीजिए कैमरा घुमा के देख लीजिए, कैमरा के हाँ देख लीजिए मास्क पहना है। सरकार का मंत्रालय में आप कहाँ जाएंगे सर? हम बेटी पूरा फाड़ दिया गया है सर, दिल्ली के सड़कों पर हमारा बैनर। हम दिल्ली सरकार को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए, ठीक है? अगर हमारा हक नहीं चाहिए ना, हम 2015 से तैयारी कर रहे हैं। हम 2006 साल से कर रहे हैं सर। हम हमारी ओवर एज भी हो चुकी है, हम ना कोई एग्जाम दे सकते हैं ना पास कर सकते हम हैं। पूरे एग्जाम पास है, पेपर दिए हैं, मेडिकल दिए हैं, फिजिकल दिए, और क्या बाकी है? चलिए रोड से थोड़ा इधर हो जाइए। एक बात बताइए कि क्या घर से आप लोग बता करके आए हैं कि आप लोग जा रहे हैं? हाँ सर, लेकिन यहाँ से वहाँ से पैसा जमकर हमारे माँ बाप ने यहाँ तक तो भी भेजा है। उम्मीद थी उनको भी कुछ ना कुछ करेंगे हमारे बच्चे, ऐसे करके कहाँ जाएंगे? अब तो हमारा सुसाइड करने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं, गलत कदम मत उठाइए। ओवर एज हो गए हैं, हम नेक्स्ट वैकेंसी में फॉर्म भी नहीं भर सकते, और हमने सारे टेस्ट पास कर रखे हैं। ऐसे नहीं हम भीख मांग रहे हैं, हमारे पास योग्यताएं हैं, और नेक्स्ट वैकेंसी तब निकालो, हमें ले लो, नहीं तो जो खेल हमारे साथ खेला जाए आगे आने वाले स्टूडेंट्स के साथ जो SSC वालों ने दिया है वो हमारे पास प्रूफ है। हम कुछ ये नहीं है, हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने आए हैं। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ रहे? रोड पर बैठेगी क्या? कितने दिन से हम परेशान हैं, 20 दिन हो गए हम यहाँ पर सड़कों पर इधर उधर भटक रहे हैं। कहाँ प्रदर्शन करा दिल्ली में आपने? हमने जंतर मंतर पर, वहीं पर भी परमिशन नहीं मिल रही है। इधर से उधर से इधर हमको घुमाया जा रहा है। कहाँ जाएंगे अब हम? 22 तारीख को जंतर मंतर पे प्रदर्शन था, तो कई भाइयों बहनों पर लाठीचार्ज किया है दिल्ली पुलिस वालों ने। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। फिर जाए तो कहाँ जाए? हम खाने को मिल रहा है ना सोने को मिल रहा है, कहाँ सोएंगे हम? कहाँ रुक रहे हैं लोग आप लोग? हम रास्ते पे रह रहे हैं, कहीं जहाँ जगह मिल रही है वहीं से तो हमको उठाया जा रहे हैं। एक जगह पे सोते हैं, यही से हमको उठाया जा रहा है। जब वोट मांगते हैं तो परमिशन नहीं लगती है, और हम कुछ करने जाओ तो परमिशन बोलते हैं। वोट मांगने को लेते हैं क्या परमिशन हमारी? जब सरकार उनको धारा नहीं लगती रास्ते पे। जब इलेक्शन, अच्छा बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कह रहे हैं रोजगार देंगे। क्या रोजगार देंगे? पहले 54,000 की भर्ती की पूरी प्रक्रिया कर दिया जाए, बाद में रोजगार देंगे। जब इलेक्शन होता है तो एक दिन के 1 महीने में रिजल्ट आता है। हमारा 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। बिल्कुल, और भी लोग हैं और लोगों से भी बात करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है छात्रों की तरफ से साफ तौर पे कि कोई भी अन्य एग्जामिनेशन होता है, चाहे कोई एग्ज़ाम होता है, तो बड़े आसानी से जो है उसका रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन इन छात्रों का जो है एग्ज़ाम देने के बावजूद भी जो है करीब 1.5-2 साल से भी ज़्यादा वक्त निकल चुका है, उसके बाद भी जो है रिज़ल्ट नहीं आया है। और कई दिनों से जो है दिल्ली की सड़कों पे जो है भटक रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन तो किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करके जो है लाठीचार्ज किया, डिटेन किया गया। उसके बाद से जो है फिर से आज छात्रों ने जो है दिल्ली के सड़कों पे जो है आज फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं भारी संख्या में। आइए जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के गेट पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसको लेकर के क्या चीज़ कैसे देखते हैं अब ये तो छात्री बताएंगे कि कैसे ये पूरा जो है अब आंदोलन का चलने वाला है। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि इनका बैनर पोस्टर सब फाड़ दिया गया है, तो कैसे चलने वाला है इनका आंदोलन देख सकते हैं भारी संख्या में जो है। कैसे करेंगे? अभी गए थे आप लोग, बैनर फाड़ दिया गया आप लोग। सर ये जगह जगह से भगा रहे हैं हमें, जगह जगह जहाँ भी 1-2 मिनट के लिए हम अपना दर्द सुनाने के लिए खड़े हो जाते हैं सर, लाठीचार्ज कर देते हैं। किसी का हाथ तोड़ दिए हैं, किसी का पैर तोड़ दिए हैं। आज 20 दिन से हम लोग भटक रहे हैं सर। कोई सुनने वाली पार्टी, कोई सुनने वाला दल हमारा नहीं है सर।
हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ से भगा दिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। सर आप देख रहे होंगे पीछे पैरामिलिट्री फोर्स हमारे लगी है, बोलते 4 जन से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। 4 जन लेके जाएंगे, ये मुद्दा तो कोई सुनता ही नहीं है सर। और सर जब हम लोग खड़े होते हैं तब बोलते हैं कि धारा 144 लगी है। जब कोई पार्टी जीतती है, सेलिब्रेशन चुनाव हो रहा है सर, तब उनका धारा 144 नहीं लगी है सर। लाखों लोग इकट्ठा हैं वहाँ पश्चिम बंगाल में, तब 144 की धारा नहीं लगी है। लेकिन हम यहाँ खड़े होकर अपनी बात बता रहे हैं किसी को, तो इनको 144 की धारा लगी है सर। जगह जगह से लाठी मार के भगा रहे हैं हमको सर। रोजगार दे रहे हैं सरकार। अगर बंगाल में रोजगार दे रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो वादा करा है ना गृह मंत्री ने। हाँ, ये देखिए ना, हम लोग को देखिए, वादा करने का नतीजा देख लीजिए, देख लीजिए आप। इच्छा है, हम लोग को शौक है, इसीलिए रोड पे सर हम लोग को सर सरकार नौकरी दे रही है ना, तो हम लोग को शौक है लाठी खाने का सर। इसीलिए दिल्ली में जो है ना गली गली में घूम करके लाठी से पीटे जा रहे हैं सर। वादा कर रही है ना, तो सरकार वादा करी सर, हम लोग कहाँ है सर? हम लोग के पास सब योग्यता होने के कारण भी हम लोग जो गली गली में घूम रहे हैं और लाठी खा रहे हैं सर, तो सरकार की वादा कहाँ है सर? बंगाल में चुनाव वादा हो रहा है सर, वादा उसकी सारी वादा झूठी होती है सर। बिहार में भी तो वादा किया था, वोट के आगे 19 लाख का सर वादा किया था, लेकिन हम लोग का क्या हुआ? हम लोग के पास सारी योग्यता रहते हुए सर हम लोग रोड पे घूम रहे हैं और लाठी खा रहे हैं सर। वादा सारे वो उल्टा करते हैं सर, जब भी तो हम लोग सर घूम रहे हैं और रोड पे लाठी खा रहे हैं सर। हम लोग को सर कोई नहीं देखा जा रहा, कोई नहीं देखते हैं सर। कोई मीडिया वाले को हम फोन भी करते हैं सर, वो कहते हैं हम नहीं जा सकते, हमें छुट्टी नहीं, हमें टाइम नहीं है सर, ऐसे करके टाल देते हैं। और सर इतना जो इतना, और सर कहीं पर इतनी ज़्यादा वैकेंसी के होने के बावजूद भी जो है काफ़ी लोगों का हुआ, काफ़ी छात्रों का हुआ, आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा है? सर हम लोग का इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार जो है फिर नया वैकेंसी रिक्तियाँ खाली है सर, लेकिन हम लोग का जो है सरकार जो है लेना नहीं चाह रही है। फिर से सोच रही है क्या कि नया वैकेंसी निकालेंगे और 50 लाख, जैसे सर 60,000 वैकेंसी निकाली तो 58 लाख लड़का भरा था, तो सर वो 100 रुपये की फॉर्म की चार्ज होती है, तो सर उतना अब समझ लीजिए अरबों खरबों में जो सरकार की कमाई होगी। और हम लोग जो है फिट है सर, और हमारी पास जो भी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए योग्यता होनी चाहिए सर, वो सारी योग्यता हम लोगों के पास है। और अंतिम चरण में सर हम लोगों से मेरिट से निकाला गया है सर, तो हम लोगों को जब वो नौकरी दे देंगे सर, तो फिर वो उनको जो खरबों रुपया कमाई होगी वो तो सर नहीं होगी ना। इस भारत में नौकरी पाने के लिए कितने स्टेजों से गुजरना पड़ेगा सर? बहुत यहाँ पे जो है सब चीज़ जो भी योग्यता होती है सर, योग्यता होने के बाद सर यहाँ पे जो भी एक योग्यता होती है मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, वो योग्यता होने के बाद फिर भी जो है यहाँ पे नौकरी लेने के लिए डंडे खाने पड़ेंगे, लाठी खाने पड़ेंगे। कहाँ से आप आए? जी मैं बिहार से सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। बिहार में भी चुनाव हुआ था, सरकार ने वादा किया था 19 लाख का वैकेंसी का सर वादा किया था, लेकिन सर ये वोट लेने की फॉर्मूला है सर। वोट लेने के बाद ये सारी फॉर्मूला भूल जाती है सरकार सर। जब ये नौकरी उन्हें देनी ही होती तो सर हम लोगों को शौक है क्या यहाँ पे दिल्ली में गली गली में आकर के डंडा खाने की, मार खाने की, और पुलिस से सर कई डंडा खाए और कितना का हाथ टूट गया सर, पैर टूट गया, कोई कितना आदमी रूम पर सर बैठे हुए हैं सर। 20 रोज हो चुके हैं सर हम लोगों को सर। ऑल स्टेट से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से है, असम से है, त्रिपुरा से है, छत्तीसगढ़ से है, पंजाब से है, राजस्थान से, हरियाणा से है सर, यूपी से है, झारखंड से है, सारी स्टेट जी सभी स्टेट से आए हुए हैं सर। आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ सर दिल्ली की सड़कों पे? हम लोग का सर यही है कि हम लोग का यही कहना है कि जो भी मांग है सरकार से, हम लोग के पास ये योग्यता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, जो भी योग्यता होनी चाहिए सर। हम लोग सभी चरण में सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। हम लोगों में जो भी जो योग्यता है सर चुने गए हैं, तो हम लोग को जॉब दे दे सर, हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे लोग हैं, बंगाल में चुनाव है, वो तो वहाँ पर जाके सरकार दावा कर रही है ना कि भैया वहाँ भी रोजगार देंगे। सरकार तो सर सब बार करती है, उनकी तो वो फॉर्मूला है सर, मतलब वोट लेने की ये फॉर्मूला है उनकी कि झूठी वादी करेंगे और फिर वोट बिटार करके ले आएंगे। और वोट बटोरने के बाद सर होता क्या है, हम लोग यहाँ परमिशन के लिए पिया किसी गृह मंत्रालय में या कहीं भी अपने संसद के पास भी जाते हैं तो कहते हैं भाई परमिशन लो। हम कहाँ से भाई परमिशन लाएंगे यहाँ पे? अच्छा, अभी बीजेपी कार्यालय पे जा रहे थे आप लोग? जी, तो वहाँ भी सर परमिशन चाहिए, कोई नहीं सुनती सर हमारी, हम क्या करेंगे सर? और सर होता क्या है, जब इलेक्शन सरकार नहीं सुन रही है तो क्या यहीं पर रहेंगे? सर हम लोग का बस यही है कि जब तक हम लोग की सरकार सुने ना तब तक हम लोग यहीं प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम लोग इसी प्रकार से रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा में हम लोग के पास अब कुछ बचा ही नहीं। हम लोग का एज ओवर हो चुका है, हम कहीं की नहीं। आप लोग महिलाएं भी देखिए जो शादीशुदा है, वो भी अपने घर बार छोड़कर, बाल बच्चे छोड़कर यहाँ पर जी प्रोटेस्ट के लिए आए, अपने हक लड़ने
के लिए आए हैं यहाँ पे मैम, और उन पे भी लाठीचार्ज कह रहा है। सरकार कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पे यहाँ पे लाठीचार्ज कह रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार के पास ये आवाज़ अब देख सकते हैं कि राज्य के जो अलग अलग हिस्से से जो है यहाँ पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र।